सो ही गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी ये रिएक्शन वीडियो रहने वाली है चालू अप्पी के ऊपर। जैसा कि आपने इनका व्लॉग देखा था, तो वहाँ पे चालू अप्पी का सबसे जो मोस्ट कह लीजिए कि सीन याद करने वाला है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बात की जा रही है, वो है उनका रोने वाला, और जहाँ पे उन्होंने म्यूट कर दिया था। अच्छा, इसी के ऊपर लोग यही सोच रहे कि भाई ऐसा क्या हुआ कि हमारी जो चालू अप्पी है वो इतना ज़्यादा रो रही थी, और जो फन्नी है, जो उनके हस्बैंड है, वो इतना ज़्यादा बोल रहे थे कि भैया उनके जो भी वर्ड उन्होंने बोले उसको म्यूट कर दिया गया, उसको गूंगा ही बना दिया इन्होंने। जैसा कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि कहीं ना कहीं भाई भाभी से ये नाराज है, ठीक है, या फिर ये कह लीजिए कि भाई भाभी इनसे नाराज है, क्योंकि वो इनको ना बिल्कुल भी भाव नहीं देते। पहले तो हर चीज़ में इन्हें पूछना बुलाना हर काम होता था, लेकिन अभी कुछ टाइम से जब से फन्नी यहाँ पे शिफ्ट हैं हुए हैं, तब से जो है भाई भाभी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो अपने बच्चे रूहान पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इसलिए शायद मुझे ऐसा लगा कि शायद ये जो हमारी डब्बा है ये भाई भाभी से नाराज़ है कि भैया उसे ना कोई पैम्पर ही नहीं कर रहा। मतलब कि आई थिंक शायद ये 30+ है, और फिर भी इसको ना एक छोटी बच्ची के जैसे इसको ना मतलब पैम्परिंग चाहिए कि हाँ मुझे कोई बार बार आके पूछे, और मतलब छोटे बच्चों की तरह इतने गंदा बिहेव करना, वो इसके मतलब कि ब्लॉग में साफ दिखता है। और टॉक्सिक इतनी ज़्यादा है अपनी भाई भाभी के लिए कि कोई लिमिट ही नहीं है। जिस भाई भाभी की वजह से आज यहाँ तक पहुँची है, इतना जो है पैसा अर्न कर रही है, जिसकी वजह से पूरे परिवार को जो है शॉपिंग वगैरह करवाती रहती है, तो उसके पीछे कौन है? ये अकेले कभी यूट्यूब पे नहीं आई थी। इसकी भाभी फेमस थी पहले, भाभी इसने शादी की इनके भैया से, तो भाई भाभी का जब चैनल हुआ उसके बाद जो है हमारी डब्बा रानी फेमस हुई। के व्लॉग में जो है ना बार बार एक ही चीज बोल रही थी कि ये मेरी जो है आखिरी ईद है, आखिरी ईद है यहाँ पे। तो वहाँ पे फन्नी ने उसे डांटा कि देखो ऐसे मत बोला करो बार बार, आखिरी ईद है आखिरी ईद है, आज के बाद मत बोल देना, पहले भी तुम्हें बोला है। और एक चीज़ और नोट की मैंने वहाँ पे उनके व्लॉग में कि फन्नी को जो है मुंबई वाली जो ईद है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जो है मोदा को मिस कर रहे थे, वहाँ की बातें बार बार कर रहे थे। और क्यों ना करे, जो लड़का जहाँ पे पला बड़ा अपने मम्मी पापा के साथ उन्होंने सारी चीज़ें सेलिब्रेट करी, तो वो चीज़ तो उनको याद आएगी। लेकिन अब भाई वो क्या करे, वो घर जमाई बन चुका है, अब जैसे ये लोग रखेंगे वैसा उसको रहना पड़ेगा, और वो रहता भी है। अब देखिए, किसी ने कमेंट किया था कि भाई मुंबई में इसकी लास्ट ईद है, ये बोल रही थी, तो इसकी भाभी की जब से शादी हुई है तब से लेके आज तक वो इनके साथ ही ईद मना रही है। एंड मोदा गैंग भी यहीं पड़ी रहती है, उसको ईद शॉपिंग भी कराती रहती है। इवन वो जो इनकी भाभी है, जो दीपिका है, वो कभी भी दिवाली मनाते हुए आप लोगों को नहीं दिखेगी। वो भी तो भैया अपना सब कुछ छोड़ के इन लोगों के साथ यहाँ मना रही है, लेकिन ये मैडम कभी ऐसा नहीं करती। ठीक है, इसको सारी चीज़ें यहाँ करनी, अपने ससुराल नहीं जाना। पता नहीं ससुराल के नाम से इनको क्या घबराहट होने लग जाती है। लोग तो यही बोलते कि भैया ये घबराहट क्वीन है। जो भी इनको छोटी बच्ची जो ये बना रखा है ना, ये सब जो है इनके भाई के ही कारनामे। हमेशा से ये बोलना मेरी छोटी बच्ची प्रिंसेस, ये वो, पहले तो इतना सिर पे चढ़ा लिया छोटी बच्ची करके हैं, और अब भाई इनके नखरे भुगतो आप लोग। इन्हें जो भी चीज़ें बोली एज्यूम करके ऐसे ही लग रहा है कि देखिए, जो वो सोसाइटी में बकरा लेके आए थे ना, और शोएब ने साफ मना कर दिया था कि कुर्बानी हमारे भी यहाँ दी जाती है, लेकिन मैं सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन और हर किसी का मैं ध्यान रखता हूँ, इसलिए जो है मैं ये सब चीज़ें नहीं करता। क्योंकि अगर दूसरा इंसान आपसे ना खुश है तो क्या ही फ़ायदा उस चीज़ का। तो ये चीज़ें शोएब ने अपने ब्लॉग में बोली थी, लेकिन फन्नी ने शायद इसी चीज़ को बताने के लिए शायद वो ब्लॉग बनाया था, उसके बारे में बताया था। सबसे बड़ी चीज़ तो ये रही, सबसे बुरी जो है लोगों को यही लगा कि देखिए ये बुआ है और इनके भतीजे का जो है ना ये फर्स्ट बर्थडे है, लेकिन इसने क्या किया अपने भतीजे के लिए? कुछ भी नहीं। कोई इसने तैयारी नहीं करी, कुछ नहीं। क्या इसको कोई शौक नहीं है, या फिर ये नाखुश है उस चीज़ से? अगर भैया भाभी से लड़ाई है तो उसमें रूहान का क्या कसूर है? अपने भतीजे के लिए कुछ तो कर सकती थी। हर किसी के लिए जो है, किसी का बर्थडे होता है, कभी शॉपिंग करना, ये करना वो करना, इवन कंटेंट तक कितना निकाल लेती है, तो रूहान के लिए ऐसा इसने क्यों नहीं किया? दूसरी बात ये कि हमेशा से जो है शोएब के घर ही जो है ईद वगैरह मनाई जाती है, खाना वाना वहीं खाया जाता है, तो ये वहाँ पे गई, लेकिन जो इसका जो फेस है ना वो देखने से पता लग रहा था कि ये ना खुश है, ये खुश बिल्कुल भी नहीं है। और वहाँ पे जब दीपिका आई, दीपिका ने जो है गुलाब जामुन थे, आई थिंक रसगुल्ले थे, वो चीज़ें सामने इनके परोसी, तो बस उठा लिया, कोई थैंक यू नहीं, कुछ नहीं। और इवन एज ए गेस्ट बन के ही आई, अदरवाइज़ क्या होता है कि ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। यहाँ पे देखिए अपने घर में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है। ऐसे में क्या करते हैं भाई नॉर्मल घरों में भी, ठीक है, कि जब भी कोई किसी के घर जाता है, इवन नंद भाभी का ही रिश्ता है, वो भी ऊपर नीचे रहने वाला है ना, एक ही बिल्डिंग में ये लोग रहते हैं,
तो वहाँ जाते हैं तो एक दूसरे की हेल्प करवाते हैं, किचन में जाना चाहिए, हेल्प करवानी चाहिए, लेकिन नहीं, ये वहाँ पे सिर्फ आके बैठ गई। और जैसा कि लास्ट में इसने जो है वॉइस ओवर करके बताया कि देखिए हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जैसा आपको दिखाया जाता है वैसा ही हो, उसके पीछे काफ़ी कुछ होता है, लेकिन फिर भी हमारी यही कोशिश रहती है कि हम सबको हंसाएं, सबको खुश रखें, यही रहते हैं। लेकिन देखिए हमारी लाइफ में भी काफ़ी कुछ होता रहता है। मतलब इसका कहने का मतलब ये था कि भाई ऑफ कैमरा जो है बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जो है हम आपके सामने रिवील नहीं कर सकते कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है। कहीं वो दोबारा से भैया भाभी को नीचे तो नहीं दिखाना चाहती, काफ़ी लोगों का तो यही कहना है, क्योंकि रोने का उसका हमेशा से ही यही नाटक रहा है। जब भी कुछ उससे कुछ ऐसी गलतियां होती हैं या फिर उसके कमेंट सेक्शन में ना उसको बहुत ज़्यादा हिट मिलती है, तो उसके बाद वो क्या करती है कि रो के दिखा देगी, कुछ भी ऐसा ड्रामा करेगी, लोग जो है जिससे उसको सिंपैथी देते हैं और सारी चीज़ें जो भी पुराने उसने किया होता है सब उसको भूल जाते हैं। उसका देखिए बार बार ये चीज़ें बोलना कि मैं बहुत तबीयत ख़राब थी, और हमेशा क्या मतलब जब भी कोई फेस्टिवल होता है तभी इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। ईद पे ही ये बीमार हो गई, नहीं बीमार नहीं थी, ऑफ कैमरा इनके घर में बहुत कुछ चल रहा है जो कि ये रिवील नहीं करना चाहते, बट जो ऑडियंस है ना वो काफ़ी हद तक जो है समझ जाती है कि क्या चल रहा है। क्योंकि चाहे इंसान कैसा भी व्लॉग बना ले, ठीक है, आप व्लॉगिंग कर रहे हो चाहे कितना ही स्क्रिप्टेड कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा हिंट ये लोग छोड़ जाते हैं जिससे कि ऑडियंस जो है एज्यूम कर लेती है, पता लगा लेती है कि इनके घर में क्या चल रहा है। दूसरी बात ये कि देखिए शोएब का बर्थडे था जहाँ पे, वहाँ पे ये गिफ्ट लेके जाती है, गुच्ची के शूज़ दे रही है भाई को, ठीक है, बट वहाँ पे भी लोगों ने काफ़ी कुछ अच्छा बोला इसके लिए कि ठीक है अच्छा किया, इन्होंने गिफ्ट दिया भाई को गुच्ची। मतलब क्या दिखाना चाहते हो गुच्ची वगैरह ये सब चीज़ें दिखा के। और मैंने एक चीज़ देखी है कि हर ब्लॉगर आजकल क्या कर रहा है कि ब्रांड से नीचे कभी उनको बात ही नहीं करनी, चाहे वो उनका जो पास्ट कैसा भी रहा हो, लेकिन उनको जो है एज ए ब्रांड को ऐसा प्रमोट करना है कि पूछो ही ना। शो ऑफ करना है इनको, सिर्फ और सिर्फ जो है शो ऑफ करना है, शो ऑफ करके दिखाना है कि देखिए गुच्ची प्राडा से नीचे तो हम बात ही नहीं करते, चाहे पास्ट हमारा कैसा भी रहा हो, चाहे हमारे पास उस टाइम पे कुछ भी ना हो, चाहे नॉर्मल चीज़ें भी ना हो, लेकिन अभी गुच्ची प्राडा से नीचे हम लोग बात नहीं करते। बात देखिए रूहान के बर्थडे की, तो वो चीज़ें भी उन्होंने पहले भी बोला था कि हम रूहान का बर्थडे जो है सेलिब्रेट नहीं करेंगे। मीन्स कि सेलिब्रेट का मतलब ये कि भाई ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाएंगे, और क्योंकि बच्चा हमारा बहुत ज़्यादा छोटा है वो डर जाएगा, इस टाइप से उन्होंने ये चीज़ें बोली। और बर्थडे वाले व्लॉग में भी लास्ट में उन्होंने यही बोला कि काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी है, लेकिन बर्थडे तो हम नहीं मनाएंगे, बट उसके लिए कुछ ऐसा स्पेशल करेंगे कि ज़्यादा गैदरिंग भी ना हो और बच्चे का बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाए। और जहाँ तक लोगों का मानना है, उनका कहना यही है कि ये बर्थडे जो है कहीं ना कहीं बाहर मनाने वाले हैं, पूरी अपनी मोदा मंडली को जो है वहीं ले जाने वाले हैं, वहीं जाके कुछ ना कुछ ऐसा होगा। और फिर उसके बाद आप देखिएगा हमारी जो भालू अपी है ना वो कितना कंटेंट वहाँ से निकालती है, और ये भी देखना रहेगा कि भाई फर्स्ट बर्थडे पे जो है ना वो क्या गिफ्ट करती है और कितनी हेल्प करती है भैया भाभी की। तो गाइज़ आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जैसा भी आप लोगों की राय हो कमेंट के ज़रिए ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।